हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास फर्स्ट का एक नया चैप्टर करने वाले हैं मैथ्स का, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, लीनाज फैमिली। एक लीना नाम की बच्ची है, उसकी फैमिली के बारे में कुछ बताया गया है। लीनाज फैमिली गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में आपका भाई, मम्मी और पापा रहते हैं, लेकिन आपके चाचा चाची, मामा मामी, उनके बच्चे, वो सब भी हैं, तो वो आपके घर पे आए हैं ऐसे ही मिलने के लिए। तो वो होती है छोटी सी गेट टुगेदर, जहाँ पर एक ही घर पे आप सब रहते हो, मतलब मिलने के लिए आते हो। लीना स्टेज विद हर फैमिली इन अ विलेज। लीना अपनी फैमिली के साथ विलेज में रहती है, गांव में रहती है। शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर शनबोर। वो अपने दादा दादी के साथ, अपने भाई के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, हर अंकल, आंट एंड कज़न लिव नियर टू देयर हाउस। अंकल आंट जो हैं वो कहाँ रहते हैं? नियर टू देयर हाउस। तो जो ये स्टूल पर आपको खड़ी दिख रही है, ये है लीना। लीना के ये मम्मी, पापा, दादी, दादा और ये उसका भाई है। ठीक है। लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल। हमने बताया कि लीना इधर स्टूल पर खड़ी है। शी लाइक्स टू बी टॉल। उसको वो स्टूल पे क्यों खड़ी है? क्योंकि उसको ना लंबा होना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसको ऐसे होता है, ये मैं सबसे लंबी हो गई, जैसे ही वो स्टूल पे खड़ी हो जाती है। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। अब इस फैमिली में से सबसे टॉल कौन सा दिख रहा है आपको मेंबर? तो ये जो पापा जी हैं लीना के, वो सबसे टॉल हैं। ठीक है। तो अब हमने उसको कर दिया। लीनाज फैमिली इन्वाइटेड ऑल द फैमिली मेम्बर्स। अब बाकी फैमिली मेम्बर को भी बुला लिया। तो ये कौन है? दादी, दादा, चाचू, ठीक है, ये लीना की मम्मी, ये हो गई चाची हमारे पास, ये है हमारे पास लीना, लीना के पापा, लीना का भाई, ये कौन है? लीना का भाई। तो और ये जो है, ये कज़न्स हो गए लीना के। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो लीना के कज़न्स हो गए। अब हमसे इनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनाज फैमिली? काउंट करो कितने मेंबर हैं। तो काउंट करेंगे जब हम, तो हमारे पास कितने मेंबर्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने मेंबर्स हो गए लीना की फैमिली में? 10। टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो जो सबसे टॉल मेंबर है उसके ऊपर टिक कर दो। तो कौन है वो? पापा हैं लीना के, हमने उसको टिक कर दिया। ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। अब सबसे छोटा जो है उसके ऊपर एक कैप बना दो। तो ये जो है, ये सबसे छोटी बच्ची है, ये मतलब सबसे छोटा इंसान है इस पूरी फैमिली में, इसके ऊपर हमने कैप बना दी। हु इज़ टॉलर देन लीनाज मदर? लीना की मम्मी से तो टॉल है, लेकिन लीना के पापा से छोटा है। तो लीना की मम्मी कौन है? ये है। इनसे तो लंबा, इनसे लंबा कौन है? चाचू। लेकिन चाचू जो है वो पापा से छोटे हैं। तो ये वाले जो हैं, ये हो गए लीना के चाचू। कौन है? ये जो हैं, ये लीना की मम्मी से लंबे हैं, लेकिन पापा से छोटे हैं। हु इज़ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली? अब आपकी फैमिली में टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट कौन है? तो टॉलेस्ट जो हैं वो तो मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं। और जो शॉर्टेस्ट हैं वो मेरी बहन है। ठीक है। शॉर्टेस्ट कौन है? सिस्टर। शॉर्टेस्ट कौन है? सिस्टर। सबसे शॉर्टेस्ट। ये मैं अपनी फैमिली की बता रही हूँ, आप अपनी फैमिली का देख सकते हो। हु इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास? हमारी क्लास में सबसे, आपकी क्लास में सबसे टॉलेस्ट चाइल्ड कौन सा है? तो अर्नव नाम का एक लड़का है, वो मेरी क्लास में सबसे टॉलेस्ट है। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू? आपसे कितने बड़े बच्चे हैं आपकी क्लास में? तो 5 चिल्ड्रन जो हैं वो मुझसे बड़े हैं मेरी क्लास में। तो यहाँ पर ये तो हो गया लीना से रिलेटेड वाला चैप्टर कंप्लीट, मतलब वो क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर एक प्यारी सी सीनरी दिख रही है। इसके अंदर क्या है? लीना लिव्स इन अ हट हाउस। ये जो हाउस है ये है लीना का। ठीक है। इन अ हिली एरिया, ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर? तो देखो हमने बता दिया कि ये जो है ये लीना का हाउस है। अब कुछ सवाल पूछे गए हैं हमसे। हर हाउस इज नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब होता है पास, और फारदेस्ट का मतलब होता है दूर। ठीक है।
तो लीना का हाउस जो है वो शॉप से देखो कितना दूर है कि पास है, तो लीना का हाउस शॉप से क्या है, दूर है। लीना का हाउस शॉप से क्या है, दूर है। एंड डैश टू द स्कूल, और स्कूल से भी दूर है, स्कूल से भी दूर है। द स्कूल इज डैश द शॉप। अब जो स्कूल है, स्कूल ये है स्कूल और ये है शॉप, स्कूल और शॉप्स, तो स्कूल और शॉप एक दूसरे के क्या हैं, नियरेस्ट हैं, पास पास में हैं। एंड डैश द रेड रूफ हाउस। अब जो आपको इधर ये हाउस दिख रहा है, स्कूल जो है वो इस हाउस के से दूर है, इस हाउस से क्या है, दूर है। ठीक है, किसके पास है, इस वाले शॉप के तो पास है ये स्कूल, लेकिन उस पीछे वाले हाउस से भी दूर है। ठीक है, द चाइल्ड इज डैश द स्कूल बस। अब जो चाइल्ड है, ये बच्चा जो है, ये स्कूल बस के पास है कि दूर, पास है, तो हम करेंगे नियरेस्ट के ऊपर। ठीक है, और जो बच्चा है वो स्कूल से कहाँ है, स्कूल से क्या है, ये बच्चा दूर है, तो क्या हो जाएगा, फारदेस्ट हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने कर दिया सर्कल। दिस इज द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो स्टैचू है, ये जो है, इस स्टैचू में कौन बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बने हुए हैं, और इस स्टैचू को बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, यूनिटी का मतलब होता है एकता, मतलब एकजुट होकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। ये कहाँ है, ये टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्टैचू है ये, और ये गुजरात में है, और गुजरात कहाँ है, इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, नाउ विच इज़ द, टिक करना है आपको लॉन्गेस्ट पे, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन है, ये वाली है, तो इस पे टिक कर दिया। इन तीनों में से सबसे बड़ी चोटी किसकी है, तो सबसे बड़ी चोटी हमारे पास इसकी है, तो इस पे टिक कर दिया। उसके बाद है छोटा, सबसे छोटे पे टिक करना है, तो ये जो लेडी फिंगर है ये सबसे छोटी है, तो इस पे टिक कर दिया। और शर्ट जो है वो सबसे छोटी कौन सी है, ये पिंक वाली सबसे छोटी है, तो हमने पिंक वाली पे टिक कर दिया। अब हमारे पास जो थिकेस्ट है, थिकेस्ट का मतलब होता है मोटा, थिकेस्ट का मतलब होता है मोटा, तो ये जो आपको बुक दिख रही है उनमें से सबसे मोटी बुक कौन सी है, ये वाली सबसे मोटी बुक है। और ये जो आपको इरेजर्स या बॉक्स दिख रहे हैं, तो उसमें से सबसे मोटा ये वाला बॉक्स है हमारे पास। थिनेस्ट का मतलब होता है पतला। अब आपको बताना है कि पतला कौन सा है, तो सबसे पतला पेड़ ये वाला है, और सबसे पतली कैंडल ये वाली है। ठीक है, तो हमने उन पे भी टिक कर दिया। नाउ थिंक एंड डू, ड्रॉ अ स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस। ये जो आपको बैम्बू दिख रही है इससे बड़ी बनानी है, तो बस कुछ नहीं करना, ये तो बन गई, ये तो तभी बना दी हमने, ये लो बना दी मैंने लॉन्गेस्ट। ये जो आपको स्टिक दिख रही है ये इससे बड़ी है ना, बस वही करना था। उसके बाद ड्रॉ अ रोप शॉर्टन देन दिस। अब रोप बनानी है लेकिन वो इससे छोटी होनी चाहिए, तो बस आप ऐसे कर दो, छोटी सी रोप बना दी मैंने, ज़्यादा बड़ी करी ही नहीं, बस ये हमारे पास रोप बन गई। मैंने इस ऊपर वाली रोप, शॉर्टर्स का मतलब होता है छोटा, तो छोटा बनाना था, और जब लॉन्गर बोला तो मतलब बड़ा बनाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। दादी इज़ चेकिंग द लेंथ। ये जो हैं ये दादी हैं, ये इन्होंने कोई स्वेटर बनाया है। चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंड स्पैन। अपने हाथों को अपने हाथों से माप कर, देखो कैसे ये अपने हाथों से माप कर, इधर इधर करके दिखा रखा है, अपने हाथों से माप कर चित्रा के लिए उन्होंने चित्रा के लिए एक स्वेटर बनाया, तो उसको वो अपने हाथों से माप कर चेक कर रही हैं कि क्या उन्होंने सही बनाया है। वी कैन ऑल्सो यूज़ फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। हम छोटे चीज़ों के लिए फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब चाहे तो हम अपने हाथों से माप सकते हैं, या फिर हम अपनी उंगलियों से भी कोई भी चीज़ माप सकते हैं। अब हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं और पूछा है कि इनको आप कैसे मापोगे। चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्टिक, टेबल, पेंसिल, नोटबुक यूजिंग हर हैंड स्पैन। तो चित्रा जो है वो भी इन चीज़ों की मतलब ये जो इसने दे रखा है कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टिक है, ये हमारे पास पेंसिल है, और ये जो है इधर ये नोटबुक है। तो चित्रा भी अपने हाथों से इनको मापना चाहती है, चेक करना चाहती है। तो जब अपने हाथों से करेगी तो वो अप्रॉक्स 5 की नोटबुक आ जाएगी, ये हम खुद से मान के चल रहे हैं। जो पेंसिल है वो एक
2 हाथ तक की आ जाएगी, ठीक है, 2 हैंड स्पैन आ जाएगी। स्टिक जो है वो 7-8 की हो सकती है, बड़ी और छोटी तरीके की स्टिक हो सकती है। जो टेबल है वो हमारे पास 10, 20, 15 तक, मान लो 15 तक हमारे पास टेबल आ सकती है, ठीक है, तो 15 तक आप टेबल मान सकते हो। तो अब है माई टेबल इज़ 15 हैंड स्पैन लॉन्ग। ये मैं खुद से लिख रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से लिख रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से मान कर चल रही हूँ, आप भी मान सकते हो। अब आपका हाथ मुझसे थोड़ा बहुत बड़ा छोटा तो होगा ना, तो आपके हाथ की अलग मापी होगी और मेरे हाथ से अलग मापा जाएगा। माई बैग इज़ डैश हैंड स्पैन लॉन्ग। अब बैग जो है वो टेबल, ये देखो, ये तो मेरे पास टेबल हो गया, ठीक है, ये जो है ये मेरे पास टेबल हो गया। तो टेबल जो है वो तो 15 का माना मैंने, 15 का माना, तो लेकिन बैग जो है वो तो छोटा ही होगा ना, तो 8 का मान लेते हैं हम। माई क्लासरूम बोर्ड इज़, ये मेरा पास एक क्लासरूम बोर्ड है मेरा, और ये मेरे पास कितने का हो सकता है, ये मेरे पास 20 का हो सकता है, क्योंकि बोर्ड तो काफ़ी बड़ा हो सकता है। मैथ्स बुक इज़ डैश हैंड स्पेन लॉन्ग। बैग अगर 8 का है तो बुक तो छोटी होगी, तो 4 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं हम, ठीक है। नाउ माई आर्म इज़ डैश हैंड स्पेन लॉन्ग। मेरी जो आर्म है वो कितने हैंड स्पेन लॉन्ग है, मेरी जो आर्म है वो हमारे पास 3 मान लो हैंड स्पेन लॉन्ग है। माई फ्रेंड्स आर्म इज़, मेरी फ्रेंड की आर्म 4 मान लो, 4 हैंड स्पेन लॉन्ग है मेरी फ्रेंड की आर्म, ठीक है। तो बस कुछ ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें थी, मैंने अपनी तरफ से माना है बेटा। मेरा हाथ और आपका हाथ छोटा या बड़ा है, आप छोटे बच्चे हो तो आपका हाथ छोटा है, तो ये जो मैंने टिक किए हैं यहाँ पर, ये आपके और अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, और जिसका हाथ लंबा छोटा पतला मोटा जैसा भी होता है उस हिसाब से ये अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लिखे आप लिख सकते हो। कैन चित्रा यूज़ अ हैंड स्पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज आइटम्स। अब यहाँ पर ये जो आइटम्स दे रखे हैं, चित्रा इनको करना चाहती है अपने हैंड स्पेन से, तो किस किस को वो कर पाएगी, कैसे कर पाएगी, ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब ये वाली जो ये रस्सी है, ये आप हैंड स्पेन से कर सकते हो, हैंड स्पेन से आप इसको माप सकते हो, रस्सी को, इस रोप को, ठीक है। ये जो पेंसिल है या पेन है, इसको तो आप उंगलियों से ही माप सकते हो, तो इसको तो फिंगर से माप सकते हो ना भाई, तो जो फिंगर वाला है उसके ऊपर हमें सर्कल करना था। ये छोटी सी इरेज़र है, इसको भी आप फिंगर से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको हाथ की पूरे की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि जो इरेज़र होती है वो तो छोटी सी होती है ना, पूरे हाथ की जितनी थोड़ी होगी आपकी इरेज़र, ठीक है। अब ये हॉकी स्टिक है, ये आपको हैंड से मापना पड़ेगा, हैंड स्पेन करना पड़ेगा। ये बैट है, ये भी आपको हैंड स्पेन करना पड़ेगा, जो बैट है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड स्पेन करना पड़ेगा। बुक जो है वो आप फिंगर से भी कर सकते हो, या फिर आप हैंड स्पेन से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो आप इस बुक को, ठीक है। जो स्टिक आपके पास दे रखी है, इसको आप देखो, ये बच्चा जो है इसको फिंगर से माप रहा है, तो मान लो कि ये 10 की है, 10 फिंगर्स उसकी आ जाएगी। बाकी इसको आप हैंड स्पेन से भी कर सकते हो, इस वाले को आप किस से कर सकते हो, हैंड स्पेन से, और इस टेबल को भी आप हैंड स्पेन से कर सकते हो। हैंड स्पेन से करोगे ना, ये क्योंकि बड़ी चीज़ होगी ना, तो इनको अगर आप हैंड स्पेन से करोगे तो जल्दी हो जाएंगी, वरना वो टाइम लगाएंगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी है और हमसे पूछा है कि किसको आप हैंड स्पेन से करोगे और किसको आप फिंगर से मापोगे, ठीक है। तो बस हमसे ये चीज़ें पूछी गई हैं, अब हम जल्दी से बता देते हैं। तो ये जो बॉटल है, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप करोगे जब, तो मैं इसको हैंड स्पेन से कर सकती हूँ, बॉटल को हैंड स्पेन से कर सकती हूँ मैं बॉटल को, तो काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ कि हैंड स्पेन, ठीक है। लेकिन मैंने जब उसको करके देखा तो फिर मेरी फिंगर्स भी आ गई, फिंगर भी आ गई, फिंगर से भी कर पाई मैं और हैंड स्पेन से भी कर पाई, ठीक है, फिंगर से भी कर पाई और हैंड स्पेन से भी कर पाई। जो स्पून है वो तो ईजी है, स्पून तो छोटी सी होती है, तो वो हमारे पास किससे आएगी, फिंगर से आएगी, वो हमारे पास फिंगर से आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेंसिल है, तो पेंसिल भी हमारे पास फिंगर से आएगी। अच्छा, इनको स्पून को और फिंगर को हमने करा जब, तो हम फिंगर से कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये छोटी होती है ना बेटा, जो छोटी चीज़ें होती हैं वो फिंगर से इजीली हो जाएंगी, फिंगर से वो आराम से हो सकती हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स नोज़, अब मान लो कि आपके फ्रेंड की नोज़ बहुत लंबी है, बहुत एकदम ऐसे उसके जैसी है, मतलब बहुत बहुत लंबी है किसी आपके दोस्त की नोज़, लेकिन फिर भी आप उसको उंगलियों से ही तो मापोगे ना, फिंगर से ही तो मापोगे। और आपने जब करके देखा अपने फ्रेंड की नोज़ को माप के देखा तो वो फिंगर ही आया। उसके बाद लेग है, तो लेग को भी आप फिंगर से ही मापोगे, या किसी का लेग जैसे देखो बिल्कुल छोटा सा बेबी है तो उसका तो लेग आप फिंगर से माप सकते हो, लेकिन अगर कोई थोड़ा बड़ा बेबी है तो उसका तो फिर आपको हैंड स्पेन से करना पड़ेगा, तो आप हैंड स्पेन भी लिख सकते हो इधर,
ठीक है, या फिर आप दोनों भी लिख सकते हो, बोथ, हैंड स्पेन भी हो सकता है और फिंगर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास की, तो जो की होती है वो हमारे पास फिंगर से होती है, की हमारे पास किससे होती है, फिंगर्स से होती है, या फिर आप उसको हैंड स्पेन से भी कर सकते हो, हैंड स्पेन से भी कर सकते हो और फिंगर से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। मेजर बाय फुट स्पैन, अब हैंड स्पेन मतलब हाथों से, अब आप फुट स्पेन से मेज़र कर रहे हो। डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ क्लासरूम, डिस्टेंस बिटवीन द सीट, मेरी सीट का और मेरे क्लासरूम के डोर का डिस्टेंस कितना है, पैरों से अगर मापा तो मैंने 15, मान लो 15। माई फाइंडिंग्स ऑफ फुट स्पेन, जब मैंने उसको करके देखा तो वो थोड़ा और बड़ा निकला तो 18 बोल देते हैं। वन साइड ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम में सिर्फ एक साइड की तरफ जा रहे हो आप, तो वो हमारे पास हो सकती हैं 14, और जब मैंने करके देखा तो वो आई 13, ठीक है। उसके अलावा बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड वॉशरूम, वॉशरूम और बेड के बीच का डिस्टेंस 20 आप बोल सकते हो। मैंने गेस करा है ये 20, और जब मैंने उसको करके देखा अपने घर पे, जब मैं गई, मतलब जब मैं अपने घर पे थी और मैंने बेड से लेके वॉशरूम तक का जब मैंने डिस्टेंस देखा तो वो हमारे पास कुछ आया 19 करके। डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ योर रूम, 2 वॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस आया वो आया मेरे पास 18, और जब मैंने उसको करके देखा तो भी 18 ही आया, तो मेरा गैस जो था वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक किया मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से, इस बाल्टी में से और इस मग में से हैवियर कौन सा है, तो जो बाल्टी है वो हमारे पास हैवियर हो गई। अब इधर वाटरमेलन है और इधर ऑरेंज है, तो हैवियर कौन सा हो गया, वाटरमेलन, ठीक। उसके बाद है लाइटर, लाइटर का मतलब होता है हल्का, तो सॉल्ट मतलब नमक, और राइस, इन दोनों में से हल्का कौन सा होगा, सॉल्ट वाला होगा, क्योंकि छोटा है दिख रहा है हमें। और जो ये बड़ा सा बैग है और ये छोटी सी बॉटल है, तो इसमें से हल्का कौन सा होगा, तो जो बॉटल है वो हमारे पास हल्की होगी। नाउ कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना है, हैवियर ऑब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। तो आप हैवियर ऑब्जेक्ट पे, अब देखो ये एक छोटी सी बास्केट है, लेकिन इस बास्केट के अंदर पूरी की पूरी कैट बैठी हुई है, तो आप इसको कलर कर दो, ठीक है, आप इसको कलर कर दो। इन दोनों में से हैवियर कौन सा है, इस बास्केट के अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल खाली है, और इसके अंदर पानी है, तो ये वाली हैवी हो जाएगी, ये वाली भरी हुई बाल्टी है तो वो ज़्यादा थोड़ी भारी सी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक छोटा सा ग्लास और एक बड़ी सी वाटर बॉटल जिसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, तो आप उसको कर दोगे कलर, क्यों, क्योंकि हमसे हैवियर पूछा गया था। अब ये एक ब्लैंकेट है, मतलब बहुत रज़ाई टाइप है बड़ी सी, और ये एक छोटा वाला ब्लैंकेट है जो आप एसी के टाइम पे ओढ़ते हो। ये विंटर्स चली हुई है तो आप इसको इस टाइम पे ओढ़ रहे हो, ठीक है, और ये आप एसी के अंदर ओढ़ते हो और एसी आप समर्स में चलाते हो, तो ये वाला हैवियर हो जाएगा, तो इसको कलर कर दिया हमने। नाउ कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइटर मतलब हल्के ऑब्जेक्ट पे कलर करना है आपको, तो ये नारियल पानी हल्का हुआ, या ये छोटा सा सेब जो आपको, या ऑरेंज जो भी आपको दिख रहा है ये हल्का हुआ, तो ये वाली चीज़ हमारे पास हल्की हुई। और इस बाल्टी में से और इस छोटे से मग में से हल्का कौन सा हुआ, ये छोटा सा मग हमारे पास हल्का हो गया। अब है हमारे पास एक बड़ी सी बॉल और एक छोटी सी बॉल, तो अब हमारे पास ये छोटी सी बॉल हल्की हुई तो उसमें कलर हो गया। अब एक बास्केट ये है जिसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, और एक ये वाली बास्केट है जो बिल्कुल खाली है, तो जो खाली वाली होगी वो हल्की होगी, तो उस पर हमने कर दिया कलर, ठीक है। इतना समझ आया, आगे चलते हैं। हु इज़ हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, आप में और आपके दोस्त में हल्का कौन है, तो आप बोल सकते हो कि यू, मतलब मैं हल्का हूँ अपने दोस्त से। हाउ विल यू फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेइंग मशीन से, वेइंग मशीन से फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, वेइंग मशीन से, ठीक है। जो वेट करने वाली मशीन होती है उसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं दोनों, और हम देख ले सकते हैं कि हमारा कितना कितना वेट है। फाइंड आउट योर वेट, कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज़ यूजुअली चेक्ड, तो मेरा मेडिकल रूम में वेट चेक किया जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है, तो उसमें मैं अपना वेट चेक कर सकता हूँ, और किसकी हेल्प से, वेइंग मशीन की हेल्प से मैं अपना वेट चेक कर सकता हूँ। डैश जग्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, कितने जग ऑफ वाटर जो है वो बकेट को फिल करेगा, तो जग पूछा है हमसे, जग अगर पूछा है हमसे तो अप्रॉक्स 10 नहीं, जग तो थोड़ा बड़ा होता है, तो
5 जग हमारे पास वाटर के वो फिल कर सकता है बकेट को, ठीक है। अब ग्लास पूछा है, ग्लास, तो ग्लास जो है वो थोड़े छोटे होते हैं, तो वो हम 10 बोल सकते हैं कि 10 ग्लास जो है वो इस बकेट को भरेगा, इस बाल्टी को भरेगा। और बाउल्स, बाउल्स कितने होते हैं, वो जग से बड़े होते हैं थोड़े से, सॉरी जग से छोटे होते हैं लेकिन ग्लास से तो बड़े होते हैं, तो काइंड ऑफ 7 बाउल्स जो हैं, 7 कटोरियाँ जो हैं वो भर सकती हैं वाटर, वो भर सकती हैं इस बकेट को पानी से, ठीक है। नाउ हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल, तो कितने कप आपकी वाटर बॉटल को भरेंगे, तो 5 कप मेरे वाटर बॉटल को भर सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। नाउ फिल योर फ्रेंड्स वाटर बॉटल विद द सेम कप, आप आपके फ्रेंड की वाटर बॉटल को भी भरना है, तो हम जैसे अगर हम 3rd क्लास में हैं तो सबकी सेम सी ही वाटर बॉटल होती है, ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी, तो उसकी भी मैं 5 ही मान लेती हूँ। विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर, जो अगर आपकी सेम, अगर आपकी 500 ml की बॉटल है, 500 ml की बॉटल है, आपकी 500 ml की बॉटल है, तो अगर मैंने बोल दिया कि मतलब कोई कितने भी की भी आप बॉटल मान लो और इतने कप पानी भरा है, दोनों का सेम क्वांटिटी की बॉटल है तो सेम ही पानी आएगा, तो बोथ के अंदर सेम आएगा, सेम, ठीक है। ट्राई इट विद अनदर बॉटल, आप घर पे ये चीज़ ट्राई भी करके देख सकते हो, ठीक है। नाउ सर्कल द वन विच होल्ड्स मोर वाटर, तो इन दोनों में से, इसमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये हमारे पास 5th है। तो अब आपको देखना है इन 5 में से कि किसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा तो इसको टिक कर दिया, इन दोनों में से इसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा, इसको टिक किया, इन दोनों में से इसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा, इसे टिक किया। ये क्यों पता चल रहा है मुझे, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी यहाँ पर टिक और इसके अंदर ज़्यादा पानी यहाँ पर टिक, ठीक है। समझ आया इतना? आगे की तरफ देखते हैं। वाटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, जो पानी है वो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको टिक करना है अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज़। अगर आपको अपने दांतों को ब्रश करना है तो आपको 1 बाल्टी पानी चाहिए या 1 मग पानी चाहिए, 1 मग पानी चाहिए, मतलब 1 मग पानी से हम ब्रश कर सकते हैं अपने दांतों को, ठीक है। उसके बाद फॉर बाथिंग, अगर आपको बात करना है, मतलब अगर आपको नहाना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको नहाना है तो आपको क्या चाहिए, हमें बस 1 बाल्टी पानी चाहिए, हमें बस 1 बाल्टी पानी चाहिए, हमें टैंक नहीं चाहिए, पूरी की पूरी टंकी खाली नहीं करनी है हमें, ठीक है। नाउ फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर, अगर आपको नींबू का पानी बनाना है तो आपको पूरा बाल्टी भर के पानी बनाना है, नहीं, मैं जग भर के पानी बनाऊंगी अगर मुझे नींबू का पानी बनाना है, मैं पूरी बाल्टी का पानी क्या करूंगी भाई, मैं इतना सारा पानी बना के, ठीक है। नाउ अगर आपको वाटर करना है प्लांट्स को, अगर आपको पेड़ों में पानी देना है तो आप क्या करोगे, बकेट भर के पानी दोगे या मग भर के थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साथ इतनी सारी बकेट भर लूँगी तो क्या पता मैं कुछ गड़बड़ कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था वो हो गया है हमारा कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।